हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैंप ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो चीज़ें देखने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या देखते हैं कि उसके सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि उसका फिजिकल स्टेट किस प्रकार का होता है, उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फिजिकल स्टेट सबसे फर्स्ट वन टॉपिक लगाना है, बड़ा सा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये चीज़ें आप लगा लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि नंबर वन में क्या लगाइए कि फिजिकल स्टेट के बारे में लगाइए। ठीक है, जैसे नंबर 1 में फिजिकल स्टेट लगाएं तो फिजिकल स्टेट का मतलब ये हो जाता है कि जो चीज़ें आपने सेलेक्ट किया है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल स्टेट क्या होगा। ठीक है, तो इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टेट में क्या कह रहा है कि कार्बन 1 से लेकर, वो भी अलिफेटिक होना चाहिए, अलिफेटिक कार्बन 1 से लेकर 9 तक, C1 से लेकर C9 तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो क्या होता है, लिक्विड्स होता है। लिक्विड्स वो भी लिक्विड होने के साथ साथ लिक्विड है और उसके साथ साथ क्या होगा कि कलरलेस है, कलरलेस लिक्विड। और कलरलेस लिक्विड होने के साथ साथ ये चीज़ें क्या हो रही है कि बहुत ही हैवी स्मेल देती है, जिस स्मेल का नाम क्या है, पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है कि एकदम ऐसा गंध देगा कि क्या होगा कि वो सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ अंडा, इस टाइप का गंध देगा, एकदम सड़ी हुई चीज़ों के जैसा गंध देगा। तो वो क्या हो गया कि आपका पंजेंट स्मेल के रूप में देता है। तो आपको फिजिकल स्टेट में सिर्फ इतनी बातें ध्यान देना है कि कार्बन 1 से लेकर 9 तक जो होगा वो भी अलिफेटिक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होंगे कि आपके कलरलेस लिक्विड होंगे। उसके साथ ही साथ जो होगा इसका जो स्मेल होगा वो कैसा होगा, पंजेंट स्मेल होगा। और फिर क्या हो जाएगा कि ये इससे हायर कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, वैक्सी सॉलिड्स के रूप में, वैक्सी सॉलिड्स हो जाएंगे, जो कि क्या कहाँ से, C9 से ग्रेटर जो भी रहेगा उसको। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा क्या क्या लिखेंगे। तो अलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स डायरेक्टली लिखिए आप, अलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अप टू 9 कार्बन एटम, अप टू 9 कार्बन एटम, 9 कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड, आर कलरलेस लिक्विड। अप टू 9 कार्बन एटम आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये कब लिक्विड होगा, हर जगह नहीं, एट रूम टेम्परेचर, सिर्फ रूम में ही, रूम टेम्परेचर पे ही ये क्या होगा, कलरलेस लिक्विड होगा। ठीक है, उससे अधिक अगर जाइएगा तो ये कलरलेस लिक्विड नहीं हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही है। विथ पंजेंट स्मेल, इसका स्मेल भी लिख देते हैं, विथ पंजेंट, पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब एकदम सड़ा हुआ जैसा उसका स्मेल देना। तो उसके अलावा क्या होता है कि द हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, द हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वैक्सी सॉलिड्स, आर वैक्सी सॉलिड्स। ठीक है, बस इतने इसका फिजिकल स्टेट में लिखना है। क्या लिखना है कि सबसे फर्स्ट वन आपको टॉपिक लगाना है, क्या लगाना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे उसको लगाते हैं तो उसका फर्स्ट नंबर लगाइए फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में बस इतनी बातें याद रखिए कि जितने अलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे 1 से लेकर 9 तक, वो क्या होंगे, आपके कलरलेस लिक्विड्स होंगे, जिसका स्मेल क्या होगा, पंजेंट स्मेल होगा, जिसका स्मेल क्या होगा, पंजेंट स्मेल होगा। और उसके साथ जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके हो जाएंगे वैक्सी सॉलिड्स। वैक्सी सॉलिड्स का मतलब मोम के भांति। ठीक है, मोम के जैसा ये सॉलिड होगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर आगे, नेक्स्ट टॉपिक लगाना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्युबिलिटी के बारे में ध्यान देना है। तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है वो चीज़ें देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वाटर में सॉल्युबल हो जाना। तो फर्स्ट जो 1 से लेकर 4 तक का कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल हो जाएगा।
और उस ये सॉल्युबल होता क्यों है, तो इसका भी रीज़न हम लोग जानते हैं क्या, कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन जैसे चार से अधिक होता है, चार से जैसे अधिक होगा, 5, 6, 7, 8 ये चीज़ें जितने भी होगी वो चीज़ें क्या हो जाएगा कि सॉल्युबल नहीं हो जाता है। इसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। क्यों डिक्रीज करने लगता है, तो सिंपल सा कि जैसे हमने लिख दिया, मान लिया जाए कि 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन का ऐसे लिख देंगे ना, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C वो H ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन वाला यहाँ तक देखो, ये जो बढ़ रहा है ये कितना बड़ा इसका साइज होगा, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ये क्या होगा, इजीली से सॉल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं होता है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि 1 से लेकर 4 तक अगर है तो ये क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन 4 कार्बन से जैसे कार्बन की संख्या अधिक हो गई, ये वाटर में सॉल्युबिलिटी इसका क्या होता है, घटने लगता है, क्योंकि इसका जो अल्काइल ग्रुप का साइज जो है, अल्काइल ग्रुप का साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसका जो नेचर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, तो जिसके कारण ये क्या होगा कि इजीली से सॉल्युबल नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं कि आगे हल्का कुछ इसके बारे में लिखते हैं। ये सारी चीज़ों को जो रफ में बताया जाएगा इसको नोट नहीं करना है, जो लिखने के लिए बोले वो चीज़ों को आप नोट कीजिए। तो चलिए कुछ लिखते हैं इसके बारे में, स्टेटमेंट को पूरे इसको नोट करना है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि जो फर्स्ट फोर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ठीक है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए क्या होता है कि फर्स्ट 4 कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर के साथ। देयर आफ्टर उसके बाद सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का डिक्रीज करता है रैपिडली से, तेजी से क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। ड्यू टू द, किस कारण, क्यों इसका डिक्रीज करने लगता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ, इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ क्या हो जा रहा है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप के साइज का क्या हो जाता है, बढ़ना। हाइड्रोफोबिक ग्रुप मतलब जो चीज़ें जो है, एक क्या होता है कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में भी, एक होता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप और एक होता है हाइड्रोफोबिक ग्रुप। एक क्या होता है कि वाटर की ओर जाना, जैसे इसी का ले लेंगे, इसको नोट कर लीजिए, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, यहाँ तक नोट कर लिए। इसके बाद हल्का सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्या है कि यहाँ पे ऐसे करके ये बना रहा है CO आयन, इसमें क्या हो रहा है कि जो भी साइज है इसका CH3 या CH2 या C4H9 जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, अल्काइल ग्रुप का साइज जो है बढ़ा या घटा, तो ये क्या होता है कि वाटर से एकदम दूर है। तो वाटर से दूर होना जिसके कारण ये क्या कर रहा है कि इसको सॉल्युबल होने नहीं दे रहा है। तो इसी को वाटर से, अगर हम लोग जैसे कहते हैं ना कि एस्टीरेट, सोडियम एस्टीरेट साबुन वाला जो वॉश करने के लिए डालते हैं, तो ये क्या होता है कि एक सीरा जो होता है वो ऐसे करके क्या करता है कि वहाँ पे जाता है, कपड़ा में गंदगी को मिटाने के लिए वाटर में जाता है, और ये क्या रहता है, दूर रहता है। तो इसी प्रकार ये क्या है कि ये साइज बड़ा होता है तो ये दूर होता है, इसलिए हाइड्रोफोबिक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़। नेक्स्ट जो 3rd नंबर का जो हम लोग का पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, उसका क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होता कैसे है। तो सिंपल सा बॉइलिंग पॉइंट जो देखेंगे वो क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, तो देखिए ग्रेटर किससे होने की संभावना है कि अगर अल्केन है उससे भी ग्रेटर होगा, कोई भी अल्केन है उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर होगा। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इससे ग्रेटर होगा। और अगर अल्कोहल है, वो H अल्कोहल है, इससे भी ग्रेटर हो जाएगा। अगर ईथर है इससे भी ग्रेटर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि अगर एल्डिहाइड है इससे भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अगर ये सब फंक्शनल ग्रुप है इससे बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रेटर होगा। वो भी मॉलिक्यूलर मास एकदम कंपेरेबल होना चाहिए। मान लिया जाए कि इसमें 1 कार्बन है तो उसमें भी क्या होना चाहिए, 1 कार्बन, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, ग्रेटर होगा। अदरवाइज उसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये ग्रेटर होता क्यों है,
सेम होने के बावजूद भी, तो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि यह इसलिए होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना वो डाइमर के रूप में काम करता है। डाइमर का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ों को दो बार हम लोग यूज करने लगते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डाइमर के रूप में अगर देखते हैं तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCO, इधर वो और ऐसे करके H लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक और हम लोग लिखना चाहें C, इधर हम लोग लिख देते हैं वो और इधर H। यहाँ पे क्या हो गया, इधर लिख देते हैं हम लोग वो और इधर लिख देते हैं R। R क्या होता है कि यहाँ पे देख लिए RCO, H, RCO, H सेम है, सिर्फ उल्टा करके लिखती है। अब देखिए यही क्या होता है कि इसी को जब हम वाटर में करते तो देखिए एक दूसरे से जुड़ जाता है। एक यहाँ ऐसे देखिए यहाँ से जुड़ जाएगा और एक यहाँ पे, ये देखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। सिंपल सा देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड खुद ही मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड डाल रहे हैं, लेकिन वो क्या होगा कि एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या हुआ कि डाइमर बन गया। तो वहाँ थोड़ी ना हम लोग गिन के कार्बोक्सिलिक एसिड को डाल रहे हैं कि ये डाइमर नहीं बनेगा। तो वो क्या करता है कि खुद ब खुद क्या करता है कि डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। डाइमर का मतलब दोनों, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ के वो क्या करता है, डाइमर बना लेता है। और डाइमर बनने का रीजन क्या होता है, डाइमर एक बार लिखते हैं, आइसोमर जैसे लिखते हैं ना, आइसोमर्स का मतलब बहुत सारा एक ही जैसा, और यहाँ डाइमर, डाइमर का मतलब एक के जैसा दूसरा, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब डाइमर के रूप में काम करेगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में, तो ये सॉलिड्स के रूप में भी आ जाएगा। यहाँ पे सॉलिड्स के रूप में भी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, यहाँ तक कि ये गैसेस भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मेन रीजन आपको क्या बताना है कि ये जो चीज़ें आ रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो किससे अधिक होगा, एल्डिहाइड से अधिक होगा, और ईथर से अधिक, अल्कोहल से अधिक, अल्केन से अधिक, ये सारी चीज़ों से इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। साथ ही साथ इसका क्या होगा कि ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट रीजन क्या बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्यों है अधिक। तो यहाँ पे क्या बताएंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो डाइमर के रूप में काम करेगा, और डाइमर के रूप में काम करेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड बना देगा, जो कि क्या होता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस फॉर्म में हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या हो रहा है कि सबसे अधिक इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखिए कि इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका स्टेटमेंट हम लोगों को लिखना है। चलिए लिखते हैं स्टेटमेंट। तो लिखते हैं स्टेटमेंट कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रेटर देन किससे होता है, ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्केन से, ईथर से, एल्डिहाइड से एंड अल्कोहल से। लिख लीजिए विथ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, विथ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास क्या होना चाहिए, कंपेरेबल मतलब कंपैरिजन करने लायक, उसी के जैसा नहीं तो ऐसे एकदम खूबे गरीब और ये खूबे अमीर वैसा वाला नहीं, दोनों सेम सेम टाइप का जो है, दोनों सेम का, हल्का सा 19-20 होगा चलेगा। विथ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अकर एज हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर, इसी के कारण ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर के रूप में काम करता है इन सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में एंड इवन इन गैसियस फॉर्म में, और किस फॉर्म में, एंड इवन इन गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल के रूप में छाप के भी दिखा देना है, RCO H और इधर HOCO R ऐसे करके। तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड आते ना कि कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में एक तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FON में से कोई होना चाहिए और एक तरफ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो देखो एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्डेड, एक तरफ ऑक्सीजन, तो मिलके क्या कर रहा है कि आपका कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डाइमर के रूप में काम कर रहा है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। बातें क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में इसका क्या देखना है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लिख लेते थोड़ा सा, देखिए हल्का सा देखना है आपको, ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है,
कि जैसे आपका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हम लोग करेंगे, तो जैसे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करना है आपको यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो इन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक लाइन लिख लेते हैं, इन कार्बोक्सिलिक एसिड में इन कार्बोक्सिलिक एसिड 2 CO बॉन्ड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 CO बॉन्ड्स, 2 कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, CO बॉन्ड्स, 2 CO बॉन्ड्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, CO बॉन्ड्स, यहाँ पे C और यहाँ पे वो CO बॉन्ड्स, ठीक है। CO बॉन्ड्स हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, ये पहली लाइन को लिख लीजिएगा, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। जो 2 CO बॉन्ड होगा वो दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 CO बॉन्ड्स, यहाँ पे क्या है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे हम लोग ले रहे हैं कि RC ऐसे करके वो, और इधर वो, और यहाँ पे H ले लिए, ठीक है। अब हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन कितनी जगहों पे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ऑक्सीजन CO बॉन्ड इसी को कर रहे हैं, C और वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, CO बॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसका बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.25 एंगस्ट्रम हो जाता है। इसका बॉन्ड लेंथ कितना, 1.25 एंगस्ट्रम। लेकिन इसका अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, सिंपल सा आपको याद रखना है कि कार्बन, अगर कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हम लोग जो देखते हैं तो उसमें से क्या होता है कि सिंपल सा अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, अधिक होता है। सबसे बड़ा कौन, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कौन बड़ा, मतलब क्या कौन सा हो जाता है, डबल बॉन्ड, उसके बाद कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे अधिक आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का हो जाता है। अगर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो इसका सबसे अधिक, या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सबसे अधिक होगा। लेकिन जैसे डबल बॉन्ड होता है तो वो उसकी साइज क्या होता है, छोटा होते जाता है। लेकिन छोटा होने के साथ साथ क्या होता है कि वो मजबूत भी होते जाता है। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ कितना हो जाता है, 1.25 एंगस्ट्रम। लेकिन यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ कितना हो जाता है, 1.31 एंगस्ट्रम, 1.31 एंगस्ट्रम। इसका बॉन्ड लेंथ तो देखो क्या हो रहा है कि अधिक हो रहा है। तो बॉन्ड लेंथ के अधिक होने के कारण ये क्या होगा कि अगर आपसे पूछा जाए सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कि डबल बॉन्ड, तो हम लोग एकदम बिंदास से कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे हम लोग एकता में शक्ति वाला जो कहानी पढ़े थे कि एक लकड़ी अगर तोड़ने के लिए दिया जाता तो ईजी से तोड़ देते थे। क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता था, अधिक होता था और वो अकेला होता था, तो उसको हम लोग ईजिली से तोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग देखते क्या कि डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो दो बॉन्ड मिलके, जैसे ये दोनों, तो दोनों को तोड़ पाना इजी होगा क्या, दोनों को मिला के तोड़ पाना इजी होगा नहीं। अगर सिंगल है तो सिंगल को तोड़ पाना बहुत ही इजी से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, हल्का सा ध्यान देना है। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नंबर इसको 1 दे देते। यह स्ट्रक्चर नंबर कौन सा है, 1 नंबर स्ट्रक्चर है, 1 नंबर स्ट्रक्चर इसका हो गया। इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आगे देखिए कि अगर इसको दूसरे वे में लिखना है तो इसका चार्ज सेपरेशन करके भी लिख सकते हैं। ऐसे करके देखिए R, और यहाँ पे क्या हो गया C, और इधर क्या हो गया, वो इधर था, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को हम लोग तो मतलब क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ भागेगा, यहाँ पे भाग जाएगा। तो ऐसे करके बन सकता है ना, देखो यहाँ पे ऐसे। और ये जो इसका जो बॉन्डिंग है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन्स बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गया। तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, इस पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे। तो देखो जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं। जब सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ तो कितना हो जाता है आपका, देखिए माइनस चार्ज के साथ आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और इधर देखिए ये क्या हो रहा है कि सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या हो गया कि आपका डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या डबल बॉन्ड के साथ भी अगर ये पूरे रहने भी देते तो ये क्या हो जाएगा कि अगर ऐसे रहने देते तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे माइनस आ गया इसमें, तो इसमें क्या आ गया, प्लस चार्जेस आ गया। इस प्रकार से इसका हम लोग चार्ज सेपरेशन
कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर नंबर हम लोग क्या दे देते हैं, इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2, यहाँ पे कौन स्ट्रक्चर है 1, जहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर 2 में क्या किया हम लोग, सिर्फ चार्ज को सेपरेट कर दिए। तो देखो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गया था, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, चल गए यहाँ बॉन्डिंग में भाग लेने। सिंपल से यही कर दो ना, यहाँ से ऐसे करके, नहीं तो यहीं से कर दो, यहीं पे डबल बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड करने के लिए चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग दिखा सकते हैं। और इसका और भी अगर दिखाना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे कर सकते हैं, आर सी वो, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका माइनस चार्जेज, और यहाँ पे क्या हो रहा है वो के साथ एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका चार्ज क्या है कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के लिए पार्शियल नेगेटिव, और इसका क्या है पार्शियल पॉजिटिव। तो कहाँ कहाँ के बीच आ रहा है, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ 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 ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ये चीज़ें क्या बन रहा है आपका, तो ये चीज़ें बन क्या रहा है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बन के तैयार हो रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हो रही है वो सारी चीजों को लिख दे। देखिए आगे हल्का सा इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इन द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में क्या होगा कि 1 हैव ग्रेटर कंट्रीब्यूशन देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, then the resonating structure 2 because then 2 यहाँ 2 छूट गया, then 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देते हैं then 2। ठीक है, ऐसे लिख देना then 2 बिकॉज स्ट्रक्चर 2, यहाँ पे हल्का सा ध्यान दीजिए, अच्छा से लिखिए। In the resonance hybrid of carboxylic acid, the resonating structure 1 have greater contribution than the resonating structure 2 because structure 2 involves charge separation। ये क्या करता है कि 2 involves क्या करता है, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है in neutral molecule। This is why 2 CO bonds of carboxylic acids, इसलिए क्या है कि 2 CO बॉन्ड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। तो देखिए यहीं पे देख लेते हैं हल्का सा कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 था, 1 में क्या है कि सिंपल सा कोई चार्ज सेपरेशन नहीं किया गया, लेकिन 2 में क्या किया, प्लस माइनस कर दिया गया, जिसके कारण आप क्या कह सकते हैं कि ये चार्ज सेपरेशन था 1 का ग्रेटर कंट्रीब्यूशन होगा किसके तुलना में, 2 की तुलना में। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, सॉरी इसके लिए, क्योंकि हम लोग जो फेस वीडियो बनाते थे उसको ना बना के हम लोगों ने क्या किया है कि आपका जो ये इस टाइप का वीडियो विदाउट फेस वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है सारे सेटअप को हम, क्योंकि गिरिडीह से आके मतलब अपने क्षेत्र से आके जहाँ पे रहते थे वहाँ से आके गांव में शिफ्ट कर गए ड्यू टू द कोरोना। इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे पूरे सेटअप को फिर से सेट कर पाना इजी नहीं होता, तुरंत नहीं होता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि आपकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए क्या किए कि फिर इस प्रकार की वीडियो को बनाने का प्रयास किया और आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो आप ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और मेरा साथ दीजिए, फिर से आपका क्या होगा कि उस टाइप का फिर से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक जब तक नहीं आता है कोरोना, जब तक ठीक नहीं होता है, तब तक हम लोग इस प्रकार से पढ़ाई करके अपना वीडियो को जारी रखेंगे, अपने मतलब क्या कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।